everyone, you are most welcome to my channel Legal Ink. And today in this video, we are going to discuss some important questions for jurisprudence paper. तो इस वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे jurisprudence 1 के, जो कि मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और ये वीडियो मैंने LLB 3 ईयर कोर्स 5th सेमेस्टर को ध्यान में रखकर बनाई है, तो प्लीज़ आप एक बार अपना सिलेबस ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो सिलेबस में हमारे पास जूरिस्प्रूडेंस 1 के अंदर है नेचर एंड स्कोप ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, सेकंड इज ऑस्टिन्स कमांड थ्योरी, थर्ड चैप्टर में है केल्सन्स प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, इसके बाद है HLA हार्ट्स लीगल सिस्टम, देन वी हैव सेवेगनीज थ्योरी ऑफ लॉ एंड देन हेनरी मेन्स थ्योरी, सेवेंथ इज रॉस्को पाउंड्स थ्योरी ऑफ लॉ एंड लास्ट इज जुडिशियल प्रोसेस, जिसके अंदर हमको 2 केसेस पढ़ने होते हैं, स्प्लंकियन एक्सप्लोरर केस और क्वीन वर्सेस डुडली एंड स्टीफन्स केस। तो ये टोटल 8 टॉपिक्स हुए जूरिस्प्रूडेंस 1 के सिलेबस में, और इनका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स मैंने इनके सामने ब्रैकेट में लिखा हुआ है। और ये सारी वीडियोस के जो लेक्चर्स हैं वो मैंने जूरिस्प्रूडेंस 1 के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें जाकर आप चेक कर सकते हैं। ये सारे टॉपिक्स हमने कवर किए हुए हैं एक्सेप्ट टॉपिक 8 जुडिशियल प्रोसेस। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि पेपर में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर किया जाए। तो पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने के लिए हमें बहुत ही स्मार्टली स्टडी करनी होगी, जिसके लिए हमें पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स को समझना होगा। तो हमारा जो मैक्सिमम मार्क्स है वो है 100 मार्क्स का पेपर आएगा आपका, जिसमें से आपको कम से कम 40 नंबर चाहिए पास होने के लिए, और 40 क्या कम से कम 45 मार्क्स तो आने ही चाहिए आपके हर एग्ज़ाम से, सब तभी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। अब ये 45 मार्क्स हमें पहले ग्रैब करने हैं, उसके बाद हम आगे के जो मार्क्स हैं उन्हें स्कोर करने की सोचेंगे। तो ये 45 मार्क्स स्कोर करने के लिए हमें कम से भी कम 70 से लेके 80 मार्क्स का पेपर तो अटैम्प्ट करना ही पड़ेगा, ये तो ज़रूरी है। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे और भी अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं, कैसे 60 मार्क्स लाए जा सकते हैं इस पेपर में। तो इसके लिए हमें पहले इजी टॉपिक्स को कवर करना होगा, जिनमें है रॉस्को पाउंड की थ्योरी। रॉस्को पाउंड की थ्योरी में से एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन ज़रूर आता है, चाहे वो इंटरेस्ट थ्योरी हो, चाहे सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी हो। कई बार क्लब करके भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, 10 मार्क्स की सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी, 10 मार्क्स की इंटरेस्ट थ्योरी। इसके बाद हेनरी मेन की थ्योरी में से जो स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी है, उसमें से या तो 5 मार्क्स का शॉर्ट नोट पूछ लेंगे या फिर 10 मार्क्स का पूरा एक एलैबोरेटेड क्वेश्चन आ जाएगा। इसके बाद है कार्ल वॉन सेवेगनी की वोल्कजिस थ्योरी। वोल्कजिस थ्योरी में हमेशा 20 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से भी बनता ही बनता है। तो ये हो गए हमारे 20 + 10 + 20 50 मार्क्स ये कवर हो गए। इसके बाद है ऑस्टिन की थ्योरी। ऑस्टिन की कमांड थ्योरी में से भी ज़रूर 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और कई बार ऐसा होता है कि 20 मार्क्स का एक पूरा क्वेश्चन आ जाएगा और एक 10 मार्क्स का शॉर्ट नोट आ जाएगा। तो इसमें से भी 20 to 30 मार्क्स आपके कवर हो जाएंगे प्लस, तो यहाँ पर हो गए आपके 70 to 80 मार्क्स कवर हो गए। और अगर ऑस्टिन की थ्योरी तक आपके 70 मार्क्स ही कवर होते हैं, तो हार्ट की थ्योरी में से जो रूल ऑफ रिकॉग्निशन है, उससे एक क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है। ऐसा है ही नहीं कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन हार्ट के रूल ऑफ रिकॉग्निशन से ना पूछा गया हो। तो इससे क्या हुआ, आपके 80 मार्क्स कवर हो गए। अगर आपने हार्ट में से भी एक छोटा सा टॉपिक रूल ऑफ रिकॉग्निशन का अपना क्लियर कर लिया, अच्छे से पढ़ लिया और अच्छे से आप उसे लिख के आ गए, तो आपका 80 मार्क्स का पेपर इन इजी टॉपिक्स में से ही कवर हो जाएगा। अब बचे 20 मार्क्स, तो वो 20 मार्क्स आपको कैसे ग्रैब करनी है, कैसे पूरा 100 मार्क्स का पेपर जो है अटेम्प्ट करना है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले इन सारे टॉपिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो रॉस्को पाउंड की थ्योरी में से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और ज़्यादातर इसमें बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट का क्वेश्चन पुट किया जाता है क्वेश्चन पेपर में, और इसको कुछ मॉडिफाई कर देते हैं टीचर्स, जैसे कि मॉडर्न एप्लीकेशन क्या है बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट थ्योरी की, या फिर जो अभी कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स है जैसे होमोसेक्सुअलिटी है, रिजर्वेशन पॉलिसी है, इन पर कैसे अप्लाई की जा सकती है ये पॉलिसी, तो इसको प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे किया जाएगा, इस तरीके का क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। तो इसमें क्या होगा, आपको ये क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है, आपको पहले
इंटरेस्ट थ्योरी लिखनी है जिसमें टीचर आपको 10 में से मार्क्स देगा, और फिर उसके बाद जो उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पूछा है वो 10 मार्क्स का है, उसको आप जब लिखेंगे तो उसमें अलग से 10 मार्क्स में से आपको मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है जब आपकी मार्किंग होती है। इसके बाद एक और क्वेश्चन इसमें से आएगा, एक्सप्लेन एंड इलूसिडेट पाउंड्स थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट एंड सोशल इंजीनियरिंग इन ब्रीफ विद द एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 19A एंड आर्टिकल 19(2). इसका मैंने एग्जाम्पल आपको रॉस्को पाउंड की जो वीडियो है उसमें भी दिया था, और इसका आंसर उसी वीडियो के अंदर है। आप बिल्कुल एज इट इज़ लिख सकते हैं, और दोनों थ्योरीज उसके अंदर डिस्कस है। सो इसमें जो है दोनों थ्योरीज आपको लिखनी है, और उसके बाद आर्टिकल 19 की जो एप्लीकेबिलिटी है वो आपको लिखनी होगी। नेक्स्ट इज हेनरी मेन थ्योरी। हेनरी मेन थ्योरी में या तो 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, सॉरी ये गलत है, इसमें या तो 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा या 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और ज़्यादातर इसमें से शॉर्ट नोट आता है। शॉर्ट नोट आएगा, डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक सोसाइटीज़ एंड मेंस थीसिस ऑफ स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट। बस ये दोनों टॉपिक आप पढ़ लीजिए, आपके 5 से 10 मार्क्स इसमें से कवर हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है कार्ल वॉन सेपनी थ्योरी। ये भी 20 मार्क्स को कवर करेगी, और इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो है ज़्यादातर वोगजिस थ्योरी आपको लिखनी होगी। और जैसे आप अपना आंसर लिखते हैं तो वोगजिस का मतलब अगर आप नहीं लिखेंगे पीपल्स विल, वोगजिस मीन्स पीपल्स विल्स, नेशनल कॉन्शियसनेस। तो ये जब आप वर्ड्स मेंशन करेंगे अपने आंसर के अंदर तो एक हाइलाइटर से उसे हाईलाइट कर दीजिए। अगर आप ये वर्ड लिखते हैं तो इससे क्या होता है, टीचर का एकदम से अटेंशन जाता है उस वर्ड के ऊपर, और वो समझ जाता है कि आपको आंसर एग्जैक्टली पता है। और अगर आप ये कीवर्ड्स नहीं लिख पाते हैं और पूरा आंसर आपका सही है तो टीचर आपको उतने मार्क्स नहीं देगा जितना वो दे सकता था। इसके बाद ऑस्टिन्स कमांड थ्योरी। ऑस्टिन कमांड थ्योरी में से मैंने आपको जैसे बताया 20 से 30 मार्क्स कवर होते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा एज इट इज़ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि एक्सप्लेन ऑस्टिन्स कमांड थ्योरी एंड हिज टैसिट कमांड थ्योरी। Next is what are the essentials of a society independent and political according to John Austin theory। ये independent and political society का क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, और ऑस्टिन की कमांड थ्योरी की क्रिटिकल एनालिसिस बहुत बार क्वेश्चन में आती है। तो आप इसका क्रिटिसिज्म आपको इसमें लिखना होता है। क्रिटिकल एनालिसिस वर्ड जहाँ भी जिस भी क्वेश्चन में लिखा होगा वहाँ आपको उसकी क्रिटिसिज्म लिखनी होगी उस थ्योरी की। तो ज़्यादातर क्रिटिसिज्म 10 मार्क्स में पूछी जाती है, तो ये आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। इसके बाद और क्वेश्चंस है जैसे कि ऑस्टिन की कमांड थ्योरी आज कस्टम्स पर कैसे एप्लीकेबल होगी, जनरल क्लॉजेस एक्ट पर कैसे एप्लीकेबल होगी। ऑस्टिन ने जो है सॉवरेन को इलिमिटेबल एंड इनडिविजिबल बताया है, तो उसको आपको इलैबोरेट करना है। ये क्वेश्चंस जो है जो इम्पॉर्टेंट है ऑस्टिन की कमांड थ्योरी में, ये सारे आप एकदम अच्छे से प्रिपेयर करिए, तो आपके 20 से 30 मार्क्स ऑस्टिन कमांड थ्योरी में से कवर हो जाएंगे। तो यहाँ तक हमने 4 चैप्टर्स कवर कर लिए, और इन्हीं 4 चैप्टर्स में से आप अपने पासिंग मार्क्स 40 to 45 मार्क्स ग्रैब कर सकते हैं, और इन्हीं 4 चैप्टर्स में से आपका 70 to 80 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा। अब आपके बचे 20 मार्क्स, और इधर 3 चैप्टर बच गए। एक केल्सन की थ्योरी बच गई, एक हार्ट की थ्योरी बच गई, और तीसरा हमारा बचा जुडिशियल प्रोसेस। तो इन तीनों में से आप डिवाइड कर लीजिए या डिसाइड कर लीजिए कि कौन सा आपको इजी लगता है। आप उसी चैप्टर को प्रिपेयर कीजिए, और उसी में से एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा, और आपका 100 मार्क्स का पेपर पूरा का पूरा अटैम्प्ट हो सकता है। तो यहाँ पर केल्सन के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है लीगल ऑर्डर इज़ अ सोशल, कोअर्सिव एंड अ नॉर्मेटिव ऑर्डर। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। इसके बाद है डिफरेंस बिटवीन इज एंड ऑट। ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, लेकिन आप इसे अटैम्प्ट कर सकते हैं अगर अच्छे से पढ़े तो। इसके बाद जो ग्रंड नॉर्म है, ग्रंड नॉर्म में से हमेशा क्वेश्चन आता है ग्रंड नॉर्म के ऊपर, और ये ईजी भी है, आप इसको भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। आफ्टर दैट हार्ट्स थ्योरी। हार्ट्स थ्योरी में से 30 to 40 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, और इसमें जो इजी पोर्शन है वो है प्राइमरी रूल्स ऑफ ऑब्लिगेशन और सेकेंडरी रूल्स। तो इन दोनों को आप अच्छे से पढ़िए, और बहुत इजी है इनको अटैम्प्ट करना। तीनों प्राइमरी सोसाइटी के जो डिफेक्ट्स हैं उन्हें पढ़िए, उनकी जो रेमेडी दी है हार्ट ने उन्हें पढ़िए। और अगर आपने ऑस्टिन की कमांड थ्योरी पढ़ी है, प्रिपेयर करी है, तो फिर आपके लिए हार्ट के क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना और हार्ट की थ्योरी को समझना ईजी हो जाएगा। और इसमें से अगर थोड़ा हट के क्वेश्चन बनेगा तो वो बनेगा गनमैन थ्योरी वाला क्वेश्चन, तो उसको आप चाहे स्किप कर सकते हैं अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप
केल्सन की थ्योरी में से अटेम्प्ट कर लेंगे। और एक क्वेश्चन है इसमें इम्पॉर्टेंट, रूल ऑफ रिकॉग्निशन एंड इट्स लीगल वैलिडिटी। ये ज़रूर आता है ये क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारा रिमेनिंग टॉपिक है जुडिशियल प्रोसेस। इसमें 2 ही केसेस हैं और दोनों में से ज़्यादातर स्प्लंकियन एक्सप्लोरर केस पूछते हैं। सीधा सीधा 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये। और इसमें ज़्यादातर ये क्वेश्चन होता है कि जजेस के क्या पॉइंट ऑफ व्यूज़ थे इस डिसीज़न को देने में। तो या तो आप पूरा क्वेश्चन अगर आपका आ गया 20 मार्क्स का स्प्लंकियन एक्सप्लोरर केस पे, तो फिर आप पूरा ये अटैम्प्ट कर सकते हैं। नहीं तो मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा थोड़ा केल्सन की थ्योरी भी पढ़ के जाएँ, थोड़ी सी हार्ट की थ्योरी भी पढ़ के जाएँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन के अंदर क्लब करके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एक क्वेश्चन में ही पार्ट ए में हार्ट की थ्योरी है, पार्ट बी में केल्सन की थ्योरी है, तो फिर आप कौन सी छोड़ सकते हैं, आप उसे स्किप नहीं कर पाएंगे। इसीलिए थोड़ा थोड़ा कोई ना कोई टॉपिक हर एक थ्योरी का ज़रूर प्रिपेयर करके जाएं। लास्ट है इसमें नेचर एंड स्कोप ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं ही आता है, ना के बराबर है। बहुत रेयरली इसमें से एक क्वेश्चन 5 नंबर का शॉर्ट नोट पूछ लेते हैं, स्कोप ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो इसे आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चैप्टर को स्किप करने में। अब यहाँ तक हमारा 100 मार्क्स का पेपर पूरा अटेम्प्ट हो चुका है। और अब बात आती है कि हम किस क्वेश्चन के अंदर कितने वर्ड्स लिखें। यानी कि सपोज़ कीजिए आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 20 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर आपको कम से कम 5 पेजेस लिखने हैं। क्वालिटी ऑफ कंटेंट और क्वांटिटी ऑफ कंटेंट दोनों ही मैटर करती है लॉ एग्ज़ाम के अंदर। और जहाँ पर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है वहाँ पर कम से कम 2.5 से 3 पेजेस का आंसर लिखिए। अपने आंसर के अंदर हेडिंग्स डालिए, कीवर्ड्स को हाईलाइट कीजिए, एक एक लाइन छोड़कर लिखिए। क्लीन होनी चाहिए आपकी कॉपी बिल्कुल। 5 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर 1 पेज काफ़ी है। अगर आपको शॉर्ट नोट पूछा है, आप 1 से 1.5 पेज तक लिखिए, उससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। इससे टीचर को आपकी कॉपी चेक करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। Thanks for watching. Wish you luck for your exam. See you in the next video. Till then, study hard, take care, bye bye, and please like, share and subscribe the channel.